और अब ब्लैक एंड व्हाइट में बिलावल भुट्टो के उस बयान की बात करेंगे जिसके बाद से पूरे पाकिस्तान में हंगामा मचा है। हाफिज सईद और मसूद अजहर डरे हुए हैं क्योंकि बिलावल ने बहस छेड़ दी है जिसके जिक्र भर से पाकिस्तान के जिहादी अंदर तक कांप जाते हैं। असल में बिलावल भुट्टो ने अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या वो हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को भारत को सौंप देंगे। क्योंकि ये ग्लोबल आतंकी है। इस पर बिलावल ने जवाब दिया कि अगर भारत सबूत दे तो पाकिस्तान को किसी भी आतंकी को भारत को सौंपने में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बिलावल पूरी तरह से गलत बयानी कर रहे हैं क्योंकि भारत ने एक बार नहीं बार बार कई बार पाकिस्तान के एक एक आतंकी का सबूत पाकिस्तान को दिया है, लिस्ट दी है। ये भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि बिलावल के इस बयान से कैसे मसूद अजहर और हाफिज सईद का हलक सूख गया होगा। अब सवाल यह है कि बिलावल इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं। क्या पाकिस्तान को यह मैसेज चला गया कि आतंकियों को भारत को सौंपने के अलावा उसके पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है? क्या आने वाले वक्त में पाकिस्तान हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, उनको भारत को सौंप सकता है? ऐसा हो गया तो फिर बात ही क्या है। वैसे तो यह होना बहुत मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान अब एक ऐसा रोग स्टेट बन चुका है जो पूरी तरह से जिहादी है। वहां क्या नेता, क्या फौजी, क्या आम आदमी, सबकी सोच एक तरह की हो गई। आपने देखा वहां के फिल्म स्टार्स, वहां के आम लोग सड़कों पर निकल के भारत के खिलाफ किस तरह की नारेबाजी कर रहे थे। बिलावल अगर को पाकिस्तान का वजीर आजम बन भी गया वो भी अपनी फौज के अंदर ही काम करेगा। और फौज कभी ये चाहेगी ही नहीं कि वो भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों को भारत को सौंपे, क्योंकि ऐसा हो गया तो पाकिस्तान की पूरी पोल पट्टी खोल देंगे। ये आतंकी बता देंगे कि कैसे पाकिस्तान की फौज उनको ट्रेनिंग देती है, पैसे देती है, भारत पर आतंकवादी हमले करवाती है। लेकिन फिलहाल तो बिलावल के इस बयान के बाद खूब हंगामा मचा है। बिलावल ने कहा कि अगर भारत सबूत दे तो पाकिस्तान हाफिज सईद को सौंपने को तैयार है। हाफिज का बेटा तलहा सईद कह रहा है कि बिलावल का यह बयान पाकिस्तान की संप्रभुता के खिलाफ है। अब लीजिए, पाल के आप ही ने रखा है तो फिर झेलिए। क्या कोई नेता अपने नागरिकों को दुश्मन देश को सौंपने की बात कर सकता है? ये पूछ रहे तलहा सईद, जवाब दीजिए मिस्टर भुट्टो। इंटरव्यू में बिलावल ने कहा कि हाफिज सईद इस वक्त जेल में बंद है और मसूद अजहर अफगानिस्तान में हो सकता है। इस पर तलहा सईद का कहना है कि बिलावल पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल पर बेइज्जत कर रहा है। बिलावल ने कहा कि पिछले कुछ सालों में मसूद अजहर और हाफिज सईद ने भारत पर कोई आतंकी हमला नहीं किया है। इस पर तलहा सईद कह रहा है कि हाफिज सईद का कोई भी काम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। आप भी सुनिए बिलावल भुट्टो और हाफिज सईद के आतंकी बेटे के बीच में कैसे जुबानी जंग चल रही है। हमने तो आपको बता दिया कि बिलावल चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन आगे हम बिलावल को वो सबूत भी आपको बताएंगे जो वो मांग रहे हैं। सोचिए, ग्लोबल आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी खुलकर चुनौती दे रहा है। और हम तो लंबे वक्त से आपको बता और दिखा रहे हैं कि अब बिलावल भुट्टो की हैसियत राजनीति में एक जोकर, एक मीम बनने लायक शख्स के अलावा रह नहीं गई है। भारत तो बहुत लंबे वक्त से हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपने की मांग कर ही रहा है। दोनों ने भारत की धरती पर ना जाने कितने आतंकी हमले किए। बिलावल भुट्टो भले ही इनके खिलाफ सबूत मांग रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि भारत ने एक बार नहीं पाकिस्तान को कई बार इन दोनों के सबूत दिए हैं। सवाल यह भी है कि जब पाकिस्तान और भारत के बीच कोई एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी यानी कि प्रत्यर्पण संधि नहीं है तो फिर पाकिस्तान कैसे इन दोनों आतंकियों को भारत को सौंपेगा? इसीलिए बार बार कहा जाता है कि ये वही शख्स है जो आधी रात में कौन हमले, मतलब ये मीम बनाने के लायक ही रह गया है। वो शख्स जिसकी मां की मौत के लिए जिम्मेदार ये आतंकी थे, बिना किसी संधि के भी क्या ऐसा हो सकता है? ये सवाल तो पूछा ही जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं कि एक देश किसी भी अपराधी को किसी दूसरे देश को सौंप सकता है। इसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे डबल क्रिमिनलिटी, यानी कि जो अपराध भारत में किया हो वही पाकिस्तान में भी अपराधी माने जाते हैं। दूसरा है रेसिप्रोसिटी, यानी पारस्परिकता। मतलब यह है कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे अगर तुम हमारे लिए ये करो, रेसिप्रोसिटी। लेकिन पाकिस्तान कभी ऐसा करेगा ही नहीं। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत। अब इसका सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है,
इसमें नियम से ज्यादा नियत की बात है। सिद्धांत तो ये कहता है कि हाफिज सईद, मसूद अजहर निर्दोषों का खून बहाते हैं, उन्हें पाकिस्तान को भी आतंकी कंसिडर करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ऐसा करेगा क्यों? ऐसा हो गया तो पाकिस्तान की पोल खुल जाएगी। वैसे भी पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाने के लिए हाफिज पर तो कार्रवाई की, लेकिन मसूद पर कुछ नहीं किया। और देखिए, अगर ऐसा वो करते हैं तो ये जो पूरे आतंकी सरगनाओं का हुजूम उन्होंने पाल कर रखा है, वो सारे के सारे जिहादी इन नेताओं की क्या हालत करेंगे आप सोचिए। हाफिज सईद 26/11 के मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को हाफिज के मास्टरमाइंड होने के कई सबूत दिए, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि हाफिज सईद उल्टा पाकिस्तान से भारत को लगातार धमकियां देता रहा। इसके बाद जब इंटरनेशनल दबाव पड़ा तो टेरर फंडिंग के केस में हाफिज को 33 साल की सजा। दावा है कि वो 2019 से लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है, लेकिन खबरें ऐसी भी हैं कि वो जेल में नहीं बल्कि बाकायदा ISI की सुरक्षा में बहुत बढ़िया जीवन आराम से जी रहा है। दूसरा आतंकी मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद का हेड, वो भारत में 2001 के संसद हमले, 2016 के पठानकोट हमले, 2019 के पुलवामा हमले, इन तमाम आतंकी हमलों में शामिल रहा। संयुक्त राष्ट्र ने उसे 2019 में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। लेकिन बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पता नहीं मसूद अजहर कहां है, हो सकता है वो अफगानिस्तान में हो। न सिर्फ राजनीति के एक बेहद कच्चे खिलाड़ी साबित होते हुए दिख रहे हैं बिलावल भुट्टो, बल्कि ऐसी ऐसी बातें कह दे रहे हैं इंटरव्यू में जिसकी वजह से शायद आने वाले वक्त में ये जिहादी समूह अपने देश के ही अंदर उनके गले को दबोचने के लिए पहुंच जाएगा। वैसे आपने सुना ये कभी होगा नहीं, भले ही बिलावल ये बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी कभी ऐसा होने देगी? अपने आतंकियों को भारत को सौंपेगी? क्योंकि अगर ऐसा हुआ, पाकिस्तानी फौज की, उसकी हुकूमत की, ISI की पूरी पोल दुनिया के सामने खुल जाएगी, जैसे कि अब कर रहा है तहव्वुर राणा। तहव्वुर राणा के केस में हो रहा है। तहव्वुर राणा एक पाकिस्तानी आतंकी है, 26/11 के मुंबई में शामिल था हमले में, उसकी बड़ी भूमिका थी। 17 वर्षों के बाद वो भारत को मिला, प्रत्यर्पण हुआ उसका अमेरिका से, आपको याद होगा। लेकिन पाकिस्तान से नहीं, ये अमेरिका से प्रत्यर्पित होकर आया था क्योंकि ये वहां रह रहा था। और अब जब उससे पूछताछ हो रही है तो वो ऐसे ऐसे खुलासे कर रहा है कि पाकिस्तान कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है। तहव्वुर हुसैन राणा ने NIA की कस्टडी में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की। 26/11 आतंकी हमले में राणा की भूमिका को लेकर पूछताछ की गई है। और जो बातें वो बता रहा है, राणा ने यह स्वीकार किया कि 2008 में मुंबई हमलों के दौरान वो मुंबई में मौजूद था और ये भी प्लान का ही हिस्सा था। राणा ने मुंबई क्राइम ब्रांच को बताया है कि मुंबई का आतंकी हमला पाकिस्तान की ISI के साथ मिलकर प्लान किया गया था। राणा ने यह भी बताया है कि वो पाकिस्तान आर्मी का एक भरोसेमंद एजेंट था, पाकिस्तान आर्मी का भरोसेमंद एजेंट था। और खलीज जंग के वक्त उसे सऊदी अरब भी भेजा गया था। यानी तहव्वुर राणा पाकिस्तानी आर्मी से जुड़ा हुआ था, वो खुद ही बता रहा है। राणा ने यह भी स्वीकारा है कि वो और उसका साथी डेविड कोलमैन हेडली लश्कर-ए-तैयबा के साथ बहुत से ट्रेनिंग सेशंस में शामिल हुए थे। यानी अगर कल को हाफिज सईद या मसूद अजहर को भी भारत को सौंपा जाएगा तो वो भी ऐसे ही खुलासे करेंगे कैसे वो पाकिस्तानी फौज या ISI के परोल पर थे। इसी वजह से पाकिस्तान कभी ऐसा नहीं करेगा कि इन दोनों आतंकियों को वो भारत को सौंप दे। ये सुसाइड के बराबर होगा। वैसे